हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करने के लिए फंडामेंटली किस टाइप का प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है। तो एक तो जो एडवाइस सब देते हैं और मैं भी दिया करता था स्टूडेंट्स को कि बहुत पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो। इसमें क्या दिक्कत है, आज के डेट में एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो चुका है। खाली पढ़ने से और बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आपको सक्सेस मिलेगा, इसके चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर मैं बोलूंगा, जिसमें रीवायरिंग ऑफ ब्रेन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो आपको फंडामेंटली समझना है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है। खाली इस टाइप से आप पढ़ते रहोगे तो नहीं होगा सक्सेस एंड ऑल। तो आज की डेट में क्या है एग्जाम का इंग्रेडिएंट्स जिससे आपको सक्सेस मिलेगा एग्जाम में। तो देखो, आज के जब जैसे मैं बोला था ना, एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो चुका है। तो आज की डेट में देखो, एक तो बहुत इशू आ चुका है इस चीज़ का कि हम एक्सेस इंफॉर्मेशन के एज में जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोज्ड हैं, जिसके वजह से कहीं न कहीं आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे असर तो पड़ा है। इनफैक्ट अगर आप फूड लाइफ़स्टाइल देखोगे, जो बच्चे आजकल लीड कर रहे हैं, जिस टाइप का, मतलब जंक फूड बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुका है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा-सा आपके मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, योग और ध्यान तो है, ये तो करना ही करना है। तो आप पहले एक चीज़ समझो, देखो एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम एक रेस की तरह है, ठीक है? आपके पास गाड़ी है, आपको डेस्टिनेशन में पहुँचना है। आप अगर आपका गाड़ी का बटन सही नहीं है, तो दिक्कत है। गाड़ी का इंजन का सर्विसिंग नहीं किया है, तो दिक्कत है। गाड़ी का वायरिंग सही नहीं है, पुराना गाड़ी टाइप का है, तो दिक्कत है। गाड़ी में टाइमली पेट्रोल नहीं भर रहे हो, तो दिक्कत है। तो बेसिकली आप क्या करते हो ना, बेकार गाड़ी को लेके घसीटते रहोगे, घसीटते टाइम लगता तो है कि गाड़ी चल तो रहा है, ठीक है, वो चल तो रहा है वाला प्रॉब्लम है ना, ढंग से नहीं चल रहा, वो आपको फिगर आउट करना है कि गाड़ी ढंग से नहीं चल रहा, उसको सही करना है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं रीवायरिंग ऑफ ब्रेन पे बात करूंगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत हुआ है, बच्चों का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना आज की डेट में, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है कि धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक स्टेज पे जा सकता है। इस पे मैं आऊंगा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रीवायरिंग ऑफ ब्रेन में क्या दिक्कत है, क्या करना है आपको स्पेसिफिकली कि आपका ब्रेन ठीक से काम करे, जबरदस्त काम करे और इंटेलिजेंट वे में थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो। ठीक है, इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा। बाकी फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे मैं बहुत इन शॉर्ट बोलूंगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना कि मुझे बस इतना पढ़ना है कि एग्जाम क्लियर करना है, नहीं क्लियर होता एग्जाम। ठीक है। आपको पढ़ाई एक स्टेप बियॉन्ड जाके करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी एग्जाम में भी क्लियर होगा। एग्जाम भी क्लियर होगा और लाइफ में भी आप एक क्लैरिटी आएगा क्या करना है नहीं करना है, फिर आगे भी जो करोगे वो ढंग से करोगे। ठीक है। बहुत बच्चे क्या है, बस हाँ बस एग्जाम ही क्लियर करना है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे कुछ कर नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सक्सेस है कि मैं इतने सारे एग्जाम दिया और इतना इतना रैंक लाया, बट ओवरऑल जब आप लाइफ में सक्सेस देखोगे उतना कुछ रहता नहीं है। ऐसे बच्चे भी हैं, तो उस स्टेज में भी नहीं जाना है। तो मेरा मेन फोकस है रिवायरिंग ऑफ द ब्रेन पे। ठीक है। क्यों रिवायर करना है? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस आपको एनहांस करना है, एक इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस आपको लाना है। पहले तो फंडामेंटल इश्यूज क्या है, देखो, पहले तो आपने आपका ब्रेन का एक बैड ट्रेनिंग दे रखा है। आपका ब्रेन जो है ना वो डेवलप होता है टाइम के साथ। बचपन में आपके पास एक भगवान ने ब्रेन दिया, चलो, फिर आप जिस एनवायरनमेंट में जीते हो, जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, किस टाइप का इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो, वो सब डिसाइड करता है कि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा टाइम के साथ। और ब्रेन का स्ट्रक्चर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन अपने अंदर लाओगे तो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर इतना खराब हो जाएगा कि फिर वो डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाता है। बहुत पॉजिटिव वे में अगर आप लाइफस्टाइल जियोगे तो ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फिर आप जो भी करते हो ठीक से होता है। तो अभी इश्यू क्या है ना, मेन इश्यू है कि आपका ब्रेन का ट्रेनिंग ही ठीक नहीं हुआ है। जैसे लाइफ में कोई प्लान नहीं होना। लाइफ में कोई प्लान नहीं होने का मतलब क्या है? अभी आपने मूवी देख के आए,
खाली बैठे दिमाग में क्योस आ गया कि यार क्या करना है जिंदगी में, क्या करना है जिंदगी में। तो जैसे क्योस आता है आपका ब्रेन का वायरिंग चेंज होता है। डेली रूटीन नहीं होना, इसका मतलब नो पॉजिटिव थॉट। डेली सुबह उठते हो, रूटीन नहीं है, खाली नेगेटिव सोचने लगोगे। तो रूटीन होगा ना, रूटीन होगा तो पॉजिटिव सोचोगे ना। रूटीन होगा तो आप सोचोगे अच्छा मेरे रूटीन में ये काम है, फिर आप पॉजिटिवली सोचोगे इस काम को कैसे करना है। अच्छा इस काम में ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तब डेवलप होगा ना जब कुछ प्लान या रूटीन होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही नहीं होगा तो पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा। ठीक है। पीपल्स थॉट मतलब कभी कोई दोस्त बोल दिया अरे भाई ये एग्जाम देते हैं, ये इसका वैकेंसी आया है दे देते हैं। कभी कोई आ गया बोलता है अरे वो एग्जाम बहुत अच्छा है वो दे देते हैं। तो क्या होता है फिर आपके दिमाग में रैंडम कियोस हो जाता है, क्योटिक रैंडम हो जाता है। क्यों? कभी ये बोलेगा कुछ आप उस तरफ घुस जाओगे, कभी कोई आएगा कुछ बोलेगा उस तरफ घुस जाओगे, कोई फोकस नहीं होगा तो रैंडम केओस होगा। तो जब आपका एक कांस्टेंट केओस बिना प्लान के लिए हो रहा है, पॉजिटिव थॉट डाउन हो रहा है क्योंकि रूटीन नहीं है, ठीक है, इधर उधर के बात सुन के रैंडम केओस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं था सबकॉन्शियसली धीरे धीरे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और फिर इसमें बहुत ज्यादा जब रहोगे ना तो फिर आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ चला जाता है, हमेशा गुस्से गुस्से में रहना, ये सब चीज होता है। फिर और भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी आप इंस्टेंट हैप्पीनेस की तरफ बहुत देख रहे हो। जैसे कि व्हाट्सएप में मैसेज आया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको इंस्टेंटली हैप्पीनेस फील हुआ। धीरे धीरे क्या होता है आप एडिक्टेड हो जाते हो। ठीक है, आपको नो सैक्रिफाइस हैप्पीनेस, समझ लो आपने कुछ किया उसमें आपको कोई मेहनत या कोई सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो नो सैक्रिफाइस हैप्पीनेस में क्या होता है आपका ब्रेन वायर्ड हो जाता है कि मैं कैसे कम काम करके ज्यादा हैप्पीनेस लाऊं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना। ये आपको भी पता है रियल लाइफ इतना सिंपल नहीं है कि आप उस टाइप से जिंदगी जी सको। ठीक है, फिर एस्केप हैप्पीनेस होता है। एस्केप हैप्पीनेस मतलब जो आपका एक्चुअल लाइफ में प्रॉब्लम है उसको एस्केप करने के लिए आप कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढते हो। उससे क्या होता है आपका अनस्टेडी ब्रेन वायरिंग हो जाती है, धीरे धीरे अकेले बैठ नहीं पाते हो। ठीक है, जो आदमी एस्केप करता है ना उसको बोलो भाई 5 मिनट थोड़ा ध्यान में बैठ, वो अकेला अपने साथ 5 मिनट बैठ ही नहीं पाता। तो एक तो ब्रेन का बैड ट्रेनिंग कर रहे हो जिसमें रूटीन लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ऊपर से आप जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी आप कर रहे हो आप हमेशा इंस्टेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंस्टेंट हैप्पीनेस में फिर क्या है, लॉन्ग टर्म मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी बहुत लंबा लॉन्ग टर्म मेहनत करने का काम दिया जाएगा तो आपको दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अब ये देख लो ना, कोई भी यूट्यूब में 5 सेकंड का वीडियो देख के आप इरिटेट हो जाते हो, कितना जल्दी स्किप ऐड करो इसके ऊपर आप रहते हो। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हुआ, मैं भी देखा रही यार, ब्रेन स्ट्रक्चर कितना चेंज हो गया, मेरा अटेंशन स्पैन क्यों कम हो गया, पहले तो नहीं था ऐसा। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीजें आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ये मेरा मेन पॉइंट है। आपको पता नहीं लग रहा है बट चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, जैसे आपका समझ लो ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो आपके लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, समझ लो ये आप का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो बचपन में था या जो भी था। फिर आप अगर धीरे धीरे ब्रेन में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन फीड करने लगोगे ना तो ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होके कुछ ऐसा केओटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब केओटिक ब्रेन हमेशा फेलियर की तरफ ही जाता है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कुछ भी करने लगोगे ठीक से नहीं होगा, आपको लगेगा अरे यार ये मेरे से होगा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको खाना बनाना है, खाना बनाने का सबसे फंडामेंटल है कि यार बर्तन कल रात से किए नहीं, बर्तन करते, बर्तन करते करते एक दो बर्तन गिर गया, इमीडिएटली आपके ब्रेन में वायरिंग शॉर्ट हो गया, आपको लगा कि यार खाना बनाना ही नहीं है, एकदम से ऑल ऑफ ए सडन चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन कैसे स्ट्रक्चर हो गया कि 5 काम है, मतलब 5 स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप भी खराब हो जाता है तो आप इमीडिएट फ्रस्ट्रेशन में पूरा का पूरा काम ही छोड़ देते हो। तो ये स्टेट में अगर आप आ चुके हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो भी नेगेटिव फीलिंग आपने फीड किया है अपने ब्रेन में आपका फेलियर की तरफ चला गया वायरिंग। दूसरा है पॉजिटिव वायरिंग। पॉजिटिव वायरिंग में अगर आपने ब्रेन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, मेंटेन किया है, ठीक है, वो जो मैं बोल रहा था ना रूटीन शेड्यूल ये सब मेंटेन करके लाइफ जियो, कैसे जीना है उसका भी तौर तरीके हैं। तो एक ऑर्डर और ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन होता है आपका, और जिनका बहुत ऑर्डर और ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन होता है ना उनका लाइफ में सक्सेस बहुत इजीली आता है उनके पास।
एग्जाम भी क्लियर होते हैं, जॉब भी लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है। तो जब तक आप आपका आपका ब्रेन का वायरिंग चेंज नहीं करोगे ना, तब तक एक एग्जाम क्लियर करने जैसा एक सिंपल सा चीज, लाइफ का एक स्टेप है ना, एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद जॉब वॉब, उसमें भी जॉब में भी 10 झमेले आते हैं, बट जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक एग्जाम क्लियर करना, वही ढंग से नहीं कर पाओगे फिर। ठीक, तो इतना ही है आज के वीडियो में। और अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन को कैसे वायर करना है, कैसे रिवायर करना है, ताकि आप एक फेलियर ब्रेन जो कि बन चुका है ओवरऑल, कहा गया, हाँ, ताकि आप एक फेलियर ब्रेन से एक सक्सेसफुल ब्रेन की तरफ ट्रांजिशन करो। इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप आराम से यूट्यूब में जाओ, ठीक है, यूट्यूब में ढूंढो और इस टाइप के नाम से आप टाइप करो, रीवायर योर ब्रेन। ये जो यहाँ पे नाम लिखा ना, रीवायर योर ब्रेन, ये आप सर्च करो, बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप उसको ध्यान से देखो। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेसीज हैं, वो पूरा डोपामिन लेवल और क्या क्या सब केमिकल कैसे ब्रेन में चेंज होता है, छोटा छोटा चीज करने से कैसे आपका ब्रेन रिवायर होता है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत डीप चीजें हैं। अब उतना कुछ मुझे 5-10 मिनट में समेटना थोड़ा टफ होगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो सब करने के लिए। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने का फंडामेंटल इश्यूज पहले आप एड्रेस करो, पहले आप देखो कि फंडामेंटली ये आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, फिर आप इन सारे प्रॉब्लम के ऊपर काम करो। ठीक है, आप एक फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन लेके बोलोगे मैं एग्जाम क्लियर करूंगा और फिर दिन भर मेहनत करोगे, वो दिन भर मेहनत एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन देगा, एग्जाम नहीं होगा तो और एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन आएगा, और धीरे धीरे ब्रेन क्या होता है ना, इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत टाइम तक, फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, पता भी नहीं लगता वो डिप्रेशन में। तो इन सब चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है।